और नरेंद्र मोदी ने आज जिस अंदाज में नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ की, बिहार में विजय के लिए नीतीश कुमार को पूरा क्रेडिट दिया, उसके बाद विरोधी दलों के उन नेताओं के मन से भी अब यह भ्रम निकल गया होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। पिछले 20 साल में यह 10वां मौका होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसका मतलब साफ है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार ही संभालेंगे और 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब सिर्फ विधायक दल की मीटिंग की एक औपचारिकता बाकी है और शपथ ग्रहण की तारीख तय होनी है। नीतीश पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त उनकी पार्टी के पास सिर्फ 43 सीटें थीं। इस बार जेडीयू ने अपनी सीटों को दुगना कर लिया है। 85 सीटें जीतकर जेडीयू ने अपने चुनावी इतिहास की दूसरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जेडीयू के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अब सबको पता चल गया है कि बिहार के असली टाइगर नीतीश कुमार ही हैं। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर के पोस्टर लगाया, सर टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ही बिहार के असल टाइगर साबित हुए। उन्होंने बड़ी खामोशी से अपना दमखम दिखाया। चुनाव के नतीजे देखने के बाद एक बात साफ है कि इस जीत के पीछे नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा, नीतीश कुमार की लीडरशिप के साथ एनडीए की एकजुटता ये बड़ी वजह है। एनडीए पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ा और विपक्ष बिखरा रहा। नतीजा वही हुआ जो महाभारत में हुआ था। बिहार में एनडीए में शामिल सभी 5 दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के बीच गजब का कोऑर्डिनेशन रहा। एक भी सीट पर फ्रेंडली फाइट जैसी कोई नौबत नहीं आई। सीट शेयरिंग से लेकर इलेक्शन कैंपेन में एक शानदार सिनर्जी रही। चिराग पासवान की बात जरूर करनी चाहिए। उनकी पार्टी ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। सिर्फ 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद वो बिहार में चौथे नंबर की पार्टी बन गए हैं। तेजस्वी जिन चिराग पासवान को राजनीति का नया खिलाड़ी बता रहे थे, आज चिराग पासवान ने नतीजों के जरिए उनको जवाब दे दिया। आरजेडी 143 पर लड़कर 25 सीटें जीती और चिराग पासवान ने 28 सीटें लड़कर 19 सीटें जीत ली। अब चूंकि आज मौका था, दस्तूर भी था, इसलिए आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। चिराग ने कहा कि तेजस्वी का घमंड उन्हें ले डूबा। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है। 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी, तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती। 81 साल के जीतन राम मांझी चुनाव से पहले कम सीटें मिलने से थोड़ा नाराज भी थे।
लेकिन एक बार सीटों का बंटवारा हो गया तो मांझी ने कैंपेन में जी जान लगा दिया। अब इसका असर देखिए। मांझी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी और 5 जीत गई, लेकिन मांझी ने इस जीत का क्रेडिट दिया नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार के विकास के मॉडल को और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता तरक्की की एक्सप्रेस को डिरेल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वोटर्स ने मोदी और नीतीश पर भरोसा किया। हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंदर करेंट था और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था। न तो परिवारवाद और न तो करप्शन और विकास का काम बहुत कस करके जुगल जोड़ी के रूप में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने अपना काम किया। और यही कारण है कि बिहार की जनता को विश्वास हो चला कि जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है, अगर बेपटरी हुआ, डिरेल्ड हुई गाड़ी, तो विकास की गति रुक जाएगी। पार्लियामेंट के समय में कहा था कि संविधान खतरा में है, कुछ लोग भ्रम में आ गए थे, लेकिन इस बार जो वोट चोरी की बात किया वही लफ्ज में, तो लोग समझे कि इन लोग जानबूझ करके भ्रमजाल फैलाना चाहता है। वोट चोरी उरी की बात नहीं हुई है, शुद्ध हुआ है हमारा वोटर लिस्ट। और यही कारण है कि सब लोगों को विश्वास जागा कि भाई यहाँ पर बाहरी आदमी जो आकर के हस्तक्षेप करते हैं नहीं होने देंगे और विकास के काम को नहीं रुकने देंगे। एनडीए के 5वें सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये भी 6 सीटों पर लड़े थे और 5 जीते। चुनाव के नतीजे आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको तो पहले से अंदाजा था कि एनडीए की ऐसी ही बंपर जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने मोदी नीतीश की जोड़ी को, बिहार के विकास को कंटिन्यू रखने के लिए सपोर्ट किया है। इस तरह का रुझान आएगा, इस तरह का परिणाम आएगा, यह पहले से हम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि लोगों का रुझान देख रहे थे। चुनाव कैंपेन के दौरान हम बीच में भी आप लोगों के सवालों का जवाब देते हुए बोल रहे थे कि 2010 में जिस तरह से विक्ट्री हुई थी एनडीए की, उससे भी, उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ सकते हैं। इसके लिए बिहार की महान जनता के प्रति हृदय से आभार। हमारी सरकार ने, चाहे भारत की सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है। जनता के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, इसका यह परिणाम है।